एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ व्लॉगिंग। यस, इससे भी पहले मैंने एक व्लॉगिंग करी है, लेकिन उसकी जो क्लिप्स है कुछ मुझसे डिलीट हो गई थी, तो आई थिंक वो वाली व्लॉग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा और आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट जो है सरोजनी नगर। इससे भी मैं पहले काफ़ी गई हूँ वहाँ पे, बट व्लॉगिंग मैंने कभी नहीं करी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए। और दूसरा, उसके बाद हम लोग जाएंगे जनपद। तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अगर हमें बहुत सारा टाइम लग गया सरोजनी में तो हो सकता है कि जनपद जाना कैंसिल भी हो जाए, बट अभी तक तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम दोनों ही मार्केट को कवर करें। तो जैसा कि आप सभी को मेरी शक्ल से दिख रहा होगा कि मैं अभी सोकर उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:45। तो मैं गुरुग्राम रहती हूँ, तो मुझे यहाँ से हमें टारगेट लेके चलना है कि हमें यहाँ से 9:30 पे निकलना है। और उससे पहले हमें करने हैं बहुत सारे काम, जैसे कि वहाँ पे थोड़ी खाने की ना प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे सरोजनी में जो मॉल है ना, उसमें जाओ खाना खाओ टाइम वेस्ट करो, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। और ऊपर से हम लोग बाहर का भी नहीं खाते हैं। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड जा रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम घर से ही कुछ बना के लेके चले। तो हमें सैंडविचेस हमने सोचा कि हम बना लेते हैं आलू प्याज वाले सैंडविचेस, क्योंकि वो ईजी टू कुक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और उससे बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे, क्योंकि काम हम लोग खुद ही करते हैं और इतना सुबह हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग इतना सारा काम कर सके। तो अभी जाते हैं खाना बनाने के लिए। ओके, तो फाइनली हम तैयार हो गए हैं और हमारा 9:30 बजे का टारगेट था, बट अभी 10:15 हो रहे हैं ना, 10:15 हो गए हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि हम जनपद वाली मार्केट जो है कवर कर पाएंगे। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वाली जो मार्केट है वो कवर कर लूँगी। तो आई थिंक आज सिर्फ सरोजनी का हो पाएगा। तो अभी हम जल्दी निकलते हैं। एक चीज़ और, सरोजनी जाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको कैरी करना मस्ट है, वरना उसके बिना आप लोग काफ़ी परेशान हो जाओगे। सबसे पहले तो जो पॉलीथीन मतलब पॉली बैग होते हैं या जो भी थैले वाले होते हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, आप ये सोच के जाते हो कि आपको कुछ भी नहीं लेना है और आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान ले लेते हो। तो उसके लिए हमने एक जो पिट्ठू बैग बोलते हैं वो हमने ले लिया है और बहुत सारी पॉलीथीन्स जो है वो भी हमने ले लिया है। दूसरा वाटर बॉटल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है वहाँ पे, तो आपको ऑब्वियसली प्यास लगती है, फिर वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती का खर्चा करना पड़ता है पानी खरीदने में, तो रिफिल हो जाती है वहाँ पे बॉटल। तो वाटर बॉटल ले लिया है और हमने रख लिए 2 एप्पल और सैंडविचेस एंड आई थिंक हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे एटीएम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो कोशिश करें कि आप अपना कैश जो है, और वो भी जो खुले होते हैं मतलब 100 के और 50 के जो है, यहाँ से लेकर जाए, वरना आपको वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है चेंज कराने में, क्योंकि जनरली आपको चेंज नहीं मिलता है वहाँ पे। एंड बस इतनी ही चीज़ है। हम 12 बजे सरोजनी पहुंच गए थे और संडे था तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वाली भीड़ थी। तो हम जो गेट के सामने घुसते ही जो लेफ़्ट वाली गली है उसके अंदर गए थे, तो वहाँ पे आगे जाते ही ये भाई साहब, पापा की परियों के लिए टॉप, ध्यान से सुनना, पापा की परियों वाले टॉप बेच रहे थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ से क्यों ना कुछ लिया जाए। तो यहाँ पे 100 रुपये की एक सेल लगी हुई थी बाहर, तो वहाँ से मैंने एक टॉप लिया था। और ये मैं चेक कर रही थी कि टॉप कहीं से फटा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं जब भी मार्केट आती हूँ तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है कि फटी हुई चीज़ें आ जाती है। ये वाला जो टॉप है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल और सोबर है और मुझे जनरली आने जाने के लिए मतलब मार्केट वगैरह या नॉर्मल कहीं आने जाने के लिए चाहिए था, और ये बिल्कुल वैसा ही है। इसका जो नेक है वो मतलब यहाँ वाला नेक है, पूरा यहाँ पर आता है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। इसका जो कलर है वो ग्रेश ब्लू वाला कलर है। साथ ही इसकी जो कपड़े की क्वालिटी है वो भी मुझे अच्छी लगी, मतलब इसको देख के लग रहा है कि ये चल सकता है। और सस्ता तो ये है ही, ये 100 रुपये का है। वहाँ पे ना जनरली बहुत ज़्यादा 100 वाली या 200 वाली जो है सेल लगती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको देखते ही कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो वहाँ जाने के लिए डेफिनेटली ये टैलेंट आप में होना चाहिए। इस टॉप को आप किसी भी हाई वेस्ट जीन्स के साथ पेयर कर सकते हो और ये इतना ज़्यादा क्रॉप भी नहीं है, तो अगर आप क्रॉप टॉप पहनते हैं तो आप इसे लो वेस्ट जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हो। ये दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने लिए ये बहुत ही क्यूट से इयररिंग्स, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पेज पर भी देखे थे कुछ दिनों पहले, बट वहाँ पे इनकी जो कॉस्ट थी वो 350 समथिंग थी और ये मैंने लिए सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये में। और ये जो सी स्टोन्स वाले इयररिंग है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आप इसे वेस्टर्न और इंडियन दोनों के साथ ही पेयर कर सकते हो। फिर मुझे दिखे थे ये वुडन इयररिंग्स, और इस टाइप के इयररिंग्स मैंने इससे पहले कहीं भी नहीं देखे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। इवन इसके सारे ही पीसेस बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थे, बहुत ही मुश्किल से मैंने ये 2 पीस जो है सिलेक्ट किए थे
और ये इतने ज़्यादा लाइट वेट है कि इनको पहनने के बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कुछ पहना भी हुआ है, आपके कानों को बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है। और ये जो है इसका प्राइस जो है वो 50 ईच है, तो मतलब 100 के मैंने ये 2 ईयरिंग्स लिए थे, 2 पेयर। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ होम डेकोर का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और उसके रेट भी काफ़ी रीज़नेबल है। ये जो शॉप है ये सरोजनी में घुसते ही जो लेफ़्ट वाली गली है उसमें है, तो आप यहाँ से होम डेकोर का सामान भी ट्राई कर सकते हैं। सरोजनी में इयरिंग्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, तो मैं हर जगह देखती हुई चल रही थी कि इयरिंग्स कहाँ पर है, क्योंकि मुझे इयरिंग्स लेने थे। मैं ऑलरेडी यहाँ से सोच कर गई थी। तो थोड़ा सा आगे जाके मुझे ये बहुत ही क्यूट से अगेन जो सी स्टोन होता है उसके अंदर ये प्यारे से इयरिंग्स दिखे। जो इससे पहले वाले जो इयरिंग्स थे ना उनमें यहाँ पे जो था वो सीप थी और इसके अंदर यहाँ पे शंख है, तो मतलब है दोनों सी स्टोन ही में ही, बट जो दोनों का पैटर्न है वो अलग है। इसके अंदर मोती भी है और इनका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। इन्हें भी आप कुर्ती पे या फिर कुछ वेस्टर्न वेयर पे भी पेयर कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फिर मैंने लिए थे ये सिल्वर इयररिंग्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगे थे और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी कि ये मल्टी कलर है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस हैं, तो आप इसे किसी भी कलर की कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि ये वेस्टर्न वेयर के साथ ना जाए, बट हाँ कुर्ती के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेंगे, तो आप इसे अच्छे से पेयर कर सकते हो। और इनका जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ है। सरोजनी में ना कुछ चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है जो मेरे साथ भी होती है और बहुत सारे लोगों के साथ और भी हुई होगी, और हो सकता है कि अगर आप लोग वहाँ जाएं तो आपके साथ भी हो जाए। वो क्या है मैं बता देती हूँ। जो मैंने अभी आपको इयरिंग्स दिखाए हैं ना, ये मैंने ले लिए थे और उससे बस थोड़ा सा आगे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे सेम इयरिंग्स ये वाले जो है मैंने 50 रुपीज़ में लिए थे और वहाँ पे सेम इयरिंग्स जो है 30 में वो दे रहा था। तो मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ कि मैंने ना 20 रुपये का, मतलब 2 इयरिंग्स मैंने लिए थे तो मुझे 40 रुपये का नुकसान हो गया। बट दिस इज़ वेरी नॉर्मल, तो आपको ये बात दिल पे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना कहीं ना वहाँ पे जाके चीज़ें कंपनसेट हो सकती है। आपको लग जाता है कि कुछ आपने पहले महंगा लिया तो आपको बाद में कुछ और सस्ता मिल जाएगा, आपने कुछ पहले सस्ता ले लिया तो आपको बाद में कुछ और महंगा लग जाएगा। ये 2 क्यूट सी एंकलेट भी मैंने वहाँ से ली है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। हाँ, थोड़ी लाइट वेट है, अगर आप उसका ध्यान ज़्यादा अच्छे से नहीं देंगे तो ये टूट सकती है, बट बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है। और ये मैंने एक पेयर 20 रुपये में लिया था। एक ये वहाँ से लिया मैंने ये बेल्ट, इसका जो बक्कल है ये सीसी वाला बक्कल है। मेरे पास ब्राउन कलर में नहीं थी तो मैंने सोचा ये भी ले लूँ। इसका जो वो रेट है बोल रहा था 350, लेकिन मैं फाइनली इसे लेकर आई हूँ हाँ 130 में। वहाँ नीचे एक ऐसे स्टॉल लगी हुई थी जहाँ पे बहुत ही सारी वेराइटीज थी स्क्रंचेस की, तो मैंने वहाँ से ये 2 स्क्रंचेस लिए थे और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगे। ये थोड़ा ब्लैक और मैरून कॉम्बिनेशन का है, तो मुझे लगा ये काफ़ी सारे टॉप्स के ऊपर चल जाएगा। और ये जो है साटन बेबी पिंक कलर का है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये दोनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगे और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। लेफ्ट लेन में थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ के नीचे हैंडबैग्स की स्टॉल थी जहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और वहाँ से मैंने एक हैंडबैग लिया था। एक तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसी जगह पर नहीं आई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था मेरी बार्गेनिंग स्किल्स ना कम हो गई है। ऊपर से मैं इन भाई साहब को बोल रही थी कि भैया मैं आपकी वीडियो जो है यूट्यूब पर डालूंगी, आपकी दुकान की लोकेशन भी डालूंगी, आपका नाम भी मैंशन करूँगी, आप थोड़ा कम कर दीजिए। पर नहीं, इन्होंने बोला कि मैम फिक्स्ड प्राइस है, तो मैंने 350 में ये बैग ले लिया। ऊपर से मेरे साथ बहुत बुरा हुआ कि इसके बिल्कुल सटी हुई एक और हैंडबैग की शॉप थी जहाँ से मेरी फ्रेंड ने अपना बैग लिया था। उसके पास सेम मेरे वाला बैग था, सेम कलर में, और उसके अंदर स्पेस भी ज़्यादा था। मेरे वाला बैग जो था वो छोटा था, ऊपर से उसके जो रेट थे वो भी काफ़ी कम थे। ये जो बैग है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा और इसका जो कलर है वो न्यूड कलर है, तो आप इसे ऑलमोस्ट सारी ही आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो और आप इसे इंडियन और वेस्टर्न दोनों के साथ ही पेयर कर सकते हो। हाँ, इसमें जो चीज़ है वो ये है कि ये काफ़ी छोटा है साइज़ में, तो आप इसे सामान को कैरी करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली फॉर स्टाइल। मेरी फ्रेंड ने ये वाला हैंडबैग लिया था उस वाली स्टॉल से और इसका जो प्राइस है वो 300 है। वो और भी कम कर देता, पर पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने ना 300 बोला तो फिर उसने 300 ही फिक्स कर दिए। अगर हम और कम बोल दे तो शायद वो और कम कर देता। ऑल्सो वहाँ पे मून बैग का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है जो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो उन वाले बैग्स की जो है काफ़ी अच्छी कलर वैराइटीज़ भी है और उनका रेंज भी आई थिंक 250 से 300 होगा। मेरी नज़र भी गई थी उस पर और मैं देखने के लिए जा रही थी लेने के लिए, तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने ये वाला बैग देखा और मुझे पसंद आ गया और मैंने ये ले लिया। और मुझे रिग्रेट है कहीं ना कहीं इस चीज़ का कि मैंने वो मून बैग नहीं लिया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। बट अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर देखूँगी अगर कुछ मिल जाए तो।
ऑल्सो यहाँ पे हैंडबैग के स्टॉल के बिल्कुल पास में ही एक क्रॉकरी शॉप भी है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और उसके रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। तो मेरी फ्रेंड ने यहाँ से एक कप सेट लिया था ये वाला, और ये 100 रुपये में 6 पीस थे, मतलब एक पूरा कप सेट हो गया। और उसने ये अपनी फैमिली के लिए लिया था, और दूसरा उसने ये एक बहुत ही क्लासी सा कॉफ़ी मग या टी मग आप बोल सकते हो वैसे, ये लिया था मुझे, जो कि बहुत ही सुपर क्लासी लगा। और इसका जो अंदर वाला जो कलर था ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पर मैंने ये लिया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा कि क्या ही करूँगी लेके। और ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में था, जो आपको यहाँ पे नॉर्मल शॉप्स पे आई थिंक 200-300 तक का आपको ये मिलेगा, और वहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में था। खा के अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही तेज़ भूख लग रही है। आज तो ये सैंडविच में ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे टेस्टी डिश है। खा के एनर्जी आएगी, ऐसा लग रहा था जैसे ना सब कुछ बाहर निकलने को हो रहा है, घूमा ही जा रहा था। ऊपर से इतनी गर्मी है ना, ये जो मेकअप करके आए थे और ये सुंदर सुंदर तैयार होके आए थे ना, वो अब सब चिपक गया, सब उतर गया। मॉल के सामने वाली गली में घुसते ही लेफ्ट कॉर्नर पे ये शॉप है। इसके अपोजिट साइड में खाने पीने की या जूस की शॉप है और इसकी कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ से मैंने ये 2 पेयर मोती वाली चूड़ियाँ ली थी, या फिर आप कड़े भी इन्हें बोल सकते हो। पहले तो ये सिल्वर वाली और दूसरी ये गोल्डन वाली। तो ये जो सिल्वर वाली है इसके अंदर ब्लैक मोती है, ये मैंने अपने लिए ली है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी। और आप इसे किसी भी जो कुर्ती है उसके साथ पेयर कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगी। और ये जो गोल्डन वाली है इसके अंदर वाइट कलर के मोती है, ये मैंने मम्मा के लिए ली है, मम्मा की साइज़ की, क्योंकि मम्मा गोल्डन कलर ज़्यादा पहनती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए उनके लिए ली है। और ये जो दोनों पेयर हैं, मतलब एक पेयर 100 रुपीज़ का है, तो मैंने 200 रुपीज़ के 2 पेयर लिए हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट मुझे ये अच्छे लग रहे थे तो मुझे वर्थ इट लगा। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे नहीं लेने चाहिए, तो इसलिए मैंने ले लिया। फिर हम आ गए थे इस ग्रेफिटी लेन में, जहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं थी, तो मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं गई। यहाँ पे बेसिकली वाइट शर्ट्स की कलेक्शन थी और विंटर कलेक्शन था। तो एक तो मुझे वाइट शर्ट लेनी नहीं थी, और दूसरा इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे कि सर्दियों के कपड़े देख देख के मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई। ये एक बहुत ही प्यारी ज्वेलरी स्टॉल थी जो कि मार्केट के बीच वाली लेन में लेफ्ट साइड में है। इंडिया क्रिएशन एक शॉप है, उसके सामने ही है ये बिल्कुल। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और प्यारे झुमके मिल जाएंगे। इयरिंग्स की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। नेक पीस और चोकर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और इनकी रेंज 100 से 200 के बीच में है। बीच वाली लेन से मैंने 2 टॉप और 2 स्टॉल्स लिए थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि संडे था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ऊपर से ये भाई साहब क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनिए। अपने भैया मोबाइल बैग पर का ध्यान रखिए। तो मैं जो आज सरोजनी से जितना भी सामान लेके आई हूँ, उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये टॉप। ये टॉप मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक्चुअली इस टॉप पे ना मेरी स्टार्टिंग से नज़र थी, मैंने कई शॉप्स पे ये देखा था, बट किसी पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे, या फिर किसी में ना यहाँ पे दाग लगे हुए थे, या फिर कट लगा हुआ था, तो मतलब डिफेक्टिव पीस था, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। बट फाइनली मुझे ये मिल गया, और वो भी 200 में। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, लेवेंडर, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में भी है। ऑल्सो इसका कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसकी फिट भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। आप इसे लो वेस्ट या हाई वेस्ट दोनों के साथ ही पेयर कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगेगा। ऑल्सो ये पहनने के बाद आप इस हैंडबैग को भी इससे पेयर कर सकते हो, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके बाद हमने लिया है ये वाला टॉप। इसका कलर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, उस वाले का कलर थोड़ा डार्क था और इसका लाइट है, दोनों का सेम कलर है, अदरवाइज लेवेंडर कलर। बट इसका स्टाइल जो है वो अलग है, ये प्रॉपर क्रॉप टॉप है, वो प्रॉपर क्रॉप टॉप नहीं था। उसे आप लो वेस्ट और हाई वेस्ट दोनों के साथ ही पेयर कर सकते हो, बट जो लोग क्रॉप टॉप नहीं पहनते हैं उन लोगों को इसे सिर्फ हाई वेस्ट के साथ ही पेयर करना पड़ेगा। बट अदरवाइज मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा। एक्चुअली ये मैंने नहीं लिया है, ये मैंने अपनी फ्रेंड को दिलाया है, क्योंकि मुझे पहनना था। तो अगर वो ले रही है तो हम लोग एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि हम दोनों का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए हम लोग जनरली ऐसे ही कपड़े लेते हैं जो एक दूसरे को पसंद आते हैं, ताकि हम लोग दोनों ही पहन सके। और इसका जो प्राइस है वो भी 200 है। आपको सरोजनी जाने के लिए ना एक तो बहुत ही अच्छे से बार्गेन करना आना चाहिए, और दूसरा ना आपको यूज़ करनी है एक टेक्निक जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। वो ये है कि अगर मैं किसी भी शॉप पे जाती हूँ और मैंने उस पर कुछ भी देखा जो मुझे पसंद आया, और वो लोग महंगा दे रहे हैं, बिल्कुल कम नहीं कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट शॉप पे जाती हूँ जहाँ पे मुझे वो सेम चीज़ मिलती है,
और मैं उनको बोलती हूँ कि भैया जितने में आप बोल रहे हो ना उससे कम में, सपोज उन्होंने बोला कि 200, तो मैं उनको बोलती हूँ भैया 150 रुपये में तो मैं पीछे वाली शॉप पे छोड़कर आई हूँ। तो ये आपको बोलना है, इससे ना सामने वाला बंदा कॉन्शियस हो जाता है कि यार वो 150 में दे रहा है तो मतलब उसकी बिक्री ज़्यादा होगी और मेरी कम होगी। तो आपको ना फिर वो करके या तो पूरा जो आपको रेट चाहिए मतलब 200 में मिल जाएगा, या फिर आपको 180, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि वो 150 में ही मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ना दे, क्योंकि उनका रोज़ का काम होता है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्निक हमेशा ही आपके काम आने वाली है। फिर हमने लिए थे ये 2 स्कार्फ, ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी से लगे हमें। इसको आप लोग किसी भी वेस्टर्न वियर के साथ या किसी भी ड्रेस के साथ आप इसे जो है यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी और अच्छा सा लुक देते हैं। अभी तो मैं ऐसे ही पेयर कर रही हूँ तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल ये दोनों बहुत ही प्रीटी हैं। एक ये है और एक ये ब्लैक कलर में है। ये वाला मेरी फ्रेंड ने लिया है और ये मैंने लिया है, और ये दोनों हमने लिए थे 150 में, तो मतलब 75 ईच है इनका प्राइस। आपको सरोजनी में घुसते ही थोड़ा सा राइट में ये सनग्लासेस की स्टॉल मिल जाएगी। यहाँ से मैंने ये वाले सनग्लासेस ट्राई किए थे जो मुझ पर ठीक ठाक लग रहे थे, बहुत बुरे भी नहीं लग रहे थे, बहुत अच्छे भी नहीं लग रहे थे, पर पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिए। फिर हमने लिए थे ये नाइट सूट, ये सेल में बाहर 300 रुपये में टंगे हुए थे, तो हमें ना ये कुछ डिफरेंट लगे बाकी नाइट सूट से, तो हमने रिस्क पर ये ले लिए। मैंने ये ग्रीन वाला लिया था और मेरी फ्रेंड ने ये ब्लैक वाला। बाकी सारी चीज़ों को लेकर तो हम एकदम श्योर थे कि हमें वो फिट आ ही जाएगी और अच्छी भी लगेगी, बट इन नाइट सूट को लेकर ना थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि हो सकता था कि ये फिट ना आए। बट जब हमने घर पे आके ट्राई करे तो हमें ये ठीक फिट आ गए, ठीक ठाक लग रहे थे, तो हमें ऐसा लगा नहीं कि वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इसका जो रेट है वो 300 ईच है। सरोजनी में आपको ऑलमोस्ट सारे वो कपड़े मिल जाएंगे जो आपको इंस्टाग्राम पेजेस पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। जैसे कि ये शर्ट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ये आपको 200-250 में मिल जाएगी। दूसरा ये वाली ड्रेस जो है, ये बीच वाली ड्रेस है, ये आपको 500 में मिल जाएगी इंस्टाग्राम पेज पे, ये 2000 की होती है। और ऐसे बहुत ही सारे कपड़े हैं जो आपको काफ़ी सस्ते में वहाँ पर मिल जाएंगे। अब टाइम कितना हो रहा है उसका? टाइम आई थिंक 4 बजने वाले हैं, और 4 बजे हमने सारी शॉपिंग कर ली है। एक्चुअली शॉपिंग नहीं करी है, पर हमारे पैसे ख़त्म हो गए। पर्स के अंदर अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, तो हमने लास्ट ही आइसक्रीम खाई है। और आई सरोजनी नगर की वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि वहाँ पे तो आई थिंक हमारा नंबर आता ही नहीं। तो हम लोग वहाँ से ऑटो लेके INA आए हैं और आइसक्रीम ख़त्म करके फिर मेट्रो स्टेशन जाएंगे। हमें लगा था कि मेट्रो में बैठने की जगह नहीं मिलेगी और पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था चल चल के, बट थैंकफुली जगह मिल गई थी और हम वहाँ से 4 बजे टाइम से निकल गए थे और 5:30 बजे हम घर पहुँच गए थे। एंड फाइनली आई एम बैक टू माई प्लेस। और सबसे पहला काम, ये मास्क को उतार के फेंको। इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, इससे सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है, ऊपर से एक्ने। ओह गॉड। आस्था कैसा फील हो रहा है घर आके? बहुत ही अच्छा, बहुत सुकून मिल गया। बहुत सुकून मिल गया। तो गाइस, मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सरोजनी नगर से रिलेटेड वो सारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको मेरी ऐसे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।